अगर आपको उर्दू समझने में दुश्वारी होती है तो आप हमारी वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में 195 ममालिक हैं। हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने कुछ ममालिक के नाम और उनके फ्लैग्स यानी उनके झंडे भी लगाए थे, लेकिन कुछ व्यूअर्स की फरमाइश पर उन्होंने फिश जाहिर की कि क्यों ना हम उनके फ्लैग्स के साथ उनकी नेशनैलिटी और उनकी लैंग्वेजेस जो उस मुल्क में बोली जाती है वो अपलोड करें। तो आज हम ऐसी ही वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम फ्लैग, उसकी कंट्री, उसकी नेशनैलिटी यानी उसकी शनाख्त कि कैसे उन लोगों को क्या कहते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, ये हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्लैग है कनाडा का। इस कंट्री का नाम है कनाडा और कनाडा में जो लोग रहते हैं उन्हें कैनेडियन कहते हैं और वहाँ पर इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी बोली जाती है। फिर आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ के लोगों को अमेरिकन कहते हैं और वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। फिर आ जाता है इटली। इटली के लोगों को इटालियन कहते हैं, वहाँ के शहरियों को, और वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज ही बोली जाती है। फिर आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के लोगों को ब्राज़ीलियन कहा जाता है और वहाँ पे पोर्चुगीज़ बोली जाती है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और उनके वहाँ जर्मन ज़बान कही जाती है। फिर आ जाता है इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश पीपल कहते हैं और वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है। फिर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोगों को ब्रिटिशर्स कहते हैं, ब्रिटिश लोग, और वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। फिर आ जाता है स्कॉटलैंड। स्कॉटिश कहा जाता है वहाँ के लोगों को और वहाँ पर भी इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। फिर आ जाता है हमारा स्पेन। ये स्पेन का फ्लैग है। स्पेनिश लोग कहलाते हैं वहाँ के और स्पेनिश ज़बान ही कही जाती है। फिर आ जाता है इज़राइल के लोगों को इज़राइली कहा जाता है और वहाँ पर हिब्रू ज़बान बोली जाती है। फिर आ जाता है अर्जेंटीना के लोगों को अर्जेंटाइन कहा जाता है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। फिर आ जाता है बोलीविया। ये बोलीविया का फ्लैग है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। इसके बाद आ जाता है कंबोडिया के लोगों को कंबोडियन कहा जाता है और लैंग्वेज भी वहाँ पर कंबोडियन ही यूज़ की जाती है। अब आ जाते हैं चाइल पर। यहाँ के लोगों को चाइलियन या काइलियन कहा जाता है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। फिर आ जाता है वियतनाम के लोगों को कहा जाता है वियतनामीज़ और वहाँ पर वियतनामीज़ लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। इसके बाद ये डेनमार्क का फ्लैग है। डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहते हैं और वहाँ की लैंग्वेज भी डेनिश है। इसके बाद आ जाता है कोलंबिया के लोगों को कोलंबियन कहा जाता है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। फिर आ जाता है इक्वाडोर। वहाँ के लोगों को इक्वाडोरियन कहा जाता है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ का फ्लैग आपको इजीली हमारी पिछली वीडियो में देखने को मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको वीडियो लिंक मिलेगा और आप इजीली वहाँ पर जाकर सारे फ्लैग्स बड़े और बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इजिप्ट पर। इजिप्ट के लोगों को कहते हैं इजिप्शियन और वहाँ पर अरबिक यानी अरबी ज़बान बोली जाती है। इसके बाद आ जाता है सिल्वेडर। वहाँ के लोगों को सिल्वेडोरियन कहा जाता है या सिल्वेड्रिन कहा जाता है और वहाँ पर स्पेनिश ज़बान बोली जाती है। इसके बाद आ जाता है एस्टोनिया भी कहते हैं और एस्टोनिया भी कहते हैं, ई को साइलेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को एस्टोनियन कहा जाता है और वहाँ पर लैंग्वेज भी एस्टोनियन ही यूज़ की जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है और वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मोस्टली वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये कुछ और ममालिक हैं: इंडोनेशिया, ईरान, इंडिया, जॉर्डन, कोरिया, पीरो, रोमानिया, सीरिया, यूक्रेन और ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे, उनके फ्लैग, उनकी नेशनैलिटी और उनकी लैंग्वेजेस भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। टाटा।